आप सभी का गीता अध्ययन के हमने बहुत गहरा चिंतन किया। आज हम आगे बढ़ने से पहले, छठे अध्याय पर चलने से पहले आज हम मेडिटेशन की प्रक्रिया को राणा सर से समझेंगे, ताकि जो सब हमने जाना है उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएं। सर से अनुरोध कि आज का सेशन शुरू करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कितना डाइजेस्ट हो पाएगा भगवान जानता है। लेट अस प्रे टू लॉर्ड के कुछ हमें हासिल हो आज। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन करने से पहले ये जानना जरूरी है। मेरी आवाज ऑडिबल है जी? तो यस सर, यस जी जी। तो मेडिटेशन में हम स्वयं से बात करते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं और कुछ समय के लिए विचारों से, संसार से, अपनी उपाधियों से मुक्त होकर आत्मचिंतन करते हैं। तो इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है आज, जिसमें मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसमें कर्म योग भी हो जाए, थोड़ा सा भक्ति योग भी हो जाए और थोड़ा सा ज्ञान योग भी हो जाए। तो तीनों कंपोनेंट लेके एक मैंने छोटा सा मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है। लेट अस ट्राई इट। तो सबसे पहले मेडिटेशन में जाने से पहले हमें एक मेंटल मेकअप की जरूरत है, मानसिक तैयारी की। मानसिक तैयारी कैसे करनी है हमने? सबसे पहले तो हमें जब यहाँ इस आप जैसे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, तो ये सोच के बैठना है कि मैं संसारिक चिंताओं से बिल्कुल अलग हूँ। वो सब आप अपने सीट से बाहर, कमरे से बाहर, वहाँ सब छोड़ के बैठे हैं। कोई भी आपके मन में चिंता नहीं है। आप फॉर द टाइम बीइंग, इस पर्टिकुलर समय के लिए आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप सब रिलेशनशिप से बाहर हैं, सभी संबंधों से बाहर हैं। आप एक अकेले व्यक्ति के रूप में बैठे हैं। आप ये मानिए कि आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, आपके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पैसे की चिंता नहीं है, आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं है। ना केवल कोई समस्या है, आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वयं से बात करने के लिए बैठे हैं, स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रयास है कि टू नो हु एम आई, व्हाट एम आई। तो ये सिर्फ एक प्रयास है। और इस दौरान हो सकता है सबको कुछ कुछ अलग अलग तरह के अनुभव भी हों, क्योंकि हम जब यहाँ पे गीता ग्रुप में इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो हमने अचीव कर लिया है। हम साधारण व्यक्तियों से कुछ तो आध्यात्मिक पथ पर आगे चल चुके हैं। तो हमारे कुछ ना कुछ विचारों में शुद्धि है, कुछ ना कुछ हमने अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। तो इस बैकग्राउंड के साथ और ये सोच के कि हम इतने के लेवल पे हैं, तो हम आगे मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन में जाने से पहले सबसे पहले बॉडी को स्थिर करना है। आप अपने जहाँ भी बैठे हैं, एक किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आपको इजी पोस्चर हो। कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी रहे। बिल्कुल सीधा बैठिए, पर एक चीज का ध्यान रखिए,
आपके शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड, किसी भी किस्म का शरीर में तनाव नहीं है। आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से। इसके बाद आप हाथों को या तो चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए इस प्रकार, या ये बायां हाथ नीचे दायां ऊपर ऐसे करके अपने गोद में रख लीजिए। तो तीसरा प्रकार रहता है ऐसे करके आराम से बैठना। मतलब ये 3 पोस्चर हैं जिसमें आपको सुविधा लगे, जो जिसमें भी सुविधा लगे, जो आपको स्थिति के अनुकूल हो, चाहे चिन्ह मुद्रा हो, चाहे ये हो, और चाहे ये वाला हो, हाथ जोड़ने वाला। तो किसी भी पोस्चर में बैठ जाइए और कोशिश करिए कि इस दौरान जब हम मेडिटेशन करेंगे, आपके शरीर में कोई हरकत ना हो। जो कुछ स्वाभाविक आवेग हैं, किसी को छींक आ जाए, उबासी आ जाए, कुछ कहीं खारिश हो जाए, तो कुछ भी इस तरह का कोई एकदम सडन कोई इम्पल्स कुछ पैदा होता है, तो वो जरूर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप हिलें नहीं, स्थिर, बिल्कुल स्थिर रहें, क्योंकि जब आपका बॉडी स्थिर होगा तो तभी आपका माइंड स्थिर होगा, मन तभी आपका एकदम स्थिर होगा जब आपकी बॉडी स्थिर होगी। जब आप बिल्कुल स्थिर बैठ जाते हैं, फिर आपका आपने अपनी आईज का ध्यान रखना है, जैसे 5वें चैप्टर के लास्ट में बताया था कृष्ण जी ने, कि आप या तो आँखों को आधा खुला आधा बंद रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपनी नाक पर ध्यान दे सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि ना तो आपकी आँखें पूरी तरह बंद हों, ना पूरी तरह खुली हों। खुली होगी तो बाहर का कोई भी दृश्य जो है आपके मन की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल बंद होंगी तो आप, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है तो नींद आने की कोशिश होती है। हमारा शरीर जब एकदम शांत हो जाता है तो एक स्वाभाविक हमारा जो प्रतिक्रिया होती है बॉडी में, वो नींद आने की होती है, क्योंकि बिल्कुल हम शांत हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि या तो ध्यान को नाक पे रखिए या नीचे की तरफ रखिए, या आधी आँख खुली और आधी बंद और भौहों के बीच में। पर मैं भौहों के बीच में इसलिए स्ट्रेस नहीं करूँगा कि हर कोई यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने से कंफर्टेबल नहीं रहता, उसको हर एक कोई उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहता। पर जैसे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि सब इतना तो कर सकते होंगे कि वो अपना आज्ञा चक्र पे या ये भवों के बीच में ध्यान लगा लें। परंतु अगर नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, कईयों को सिर दर्द हो जाता है कई लोगों को, तो बेटर है कि अपनी नाक पे, नासिकाग्र जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर इस भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आई होप कि हर एक किसी ने अपनी पोजीशन ले ली है। इसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि सभी के सभी अपना जो ऑडियो है वो ऑन कर लें, और वीडियो भी ऑन कर लें तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो मेरे साथ सभी कोशिश कीजिए कि जो बाहरी डिस्टरबेंसेस हैं ना वो ना हो, क्योंकि ध्यान बटेगा तो सारे ग्रुप को, किसी को भी किसी एक का भी अगर वहाँ पे डिस्टरबेंस होगी तो सभी को डिस्टरबेंस होगी। तो मेरे साथ आप सब ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार हम ओम बोलेंगे। गहरी सांस लीजिए।
मेडिटेशन अपने वृत्तियों को बाहरी जगत से हटाकर अंतःकरण की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हम जो बाहर आवाज़ें आ रही हैं, जो भी साउंड आ रही है, उस पर ध्यान देंगे। आपके आसपास जो भी आपको साउंड आ रही है, उस पर आप ध्यान दीजिए, परंतु ध्यान रहे किसी भी साउंड पर, किसी भी आवाज़ पर आपने अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना। उस आवाज़ के पीछे जाना नहीं है। एक आवाज़ जो आ रही है, उसके बाद आप दूसरी आवाज़ जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे जितनी भी आवाज़ आपको आ रही है, एक के बाद एक सब में जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे किसी भी आवाज़ को फॉलो नहीं करना, उसके साथ जाना नहीं है। अब आप किसी दूर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, जितनी भी दूर से आ सकती है कोई भी आवाज़, परंतु आपने किसी आवाज़ पर टिकना नहीं है। आपका ध्यान केवल आवाज़ पर होना चाहिए और कहीं नहीं। आपके मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, केवल आवाज़ या साउंड पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आप अपने सांस पर ध्यान लाइए। जो भी सांस आ रही है या जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप ध्यान कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं, आपका पेट फूलता है। जब आप छोड़ते हैं, तब आपका पेट संकुचित होता है। सांस को पेट पर महसूस कीजिए। कुछ देर ध्यान वहीं रखिए। अब आप देखिए कि आपका सांस आपकी छाती से होकर भी जा रहा है। अब उस सांस को छाती में महसूस कीजिए। कुछ क्षणों के लिए ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए। हर सांस आने और जाने के साथ आपका वक्ष फूल रहा है, संकुचित हो रहा है। कुछ क्षण अपने अवेयरनेस को
अपने चेस्ट पर केंद्रित कीजिए। अब आप अपने सांस के आवाजाही को गले में महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपका सांस गले में आते जाते आपके गले को रगड़ता हुआ चल रहा है। कुछ क्षण अपनी अवेयरनेस को गले पर ही रखिए। इसके पश्चात अपनी अवेयरनेस को अपने नॉस्ट्रल्स पे लाइए, दोनों नासिक छिद्रों पर। सांस के आने जाने को नाक के दोनों छिद्रों में महसूस कीजिए। कुछ क्षण वहीं रुकिए। आप पाएंगे कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपके नासिक छिद्रों में ठंडी हवा जा रही है। उस ठंडक को अपने नाक में महसूस कीजिए। इसी प्रकार जब आपकी श्वास बाहर आती है तो नासिका छिद्रों में गर्माहट महसूस होती है। श्वास के अंदर जाने की ठंडक और बाहर निकलने की गर्मी को महसूस कीजिए। कुछ क्षण अपना ध्यान अपने नासिक छिद्रों पर ही केंद्रित कीजिए। अब आप मन ही मन सांसों को काउंट कीजिए। सांस ले एक बार लेना है, फिर छोड़ना है। जब आप श्वास भरकर छोड़ देंगे उसके बाद 1 काउंट कीजिए। दूसरी सांस लेकर जब छोड़ते हैं तब 2 काउंट कीजिए। ऐसा 10 बार तक कीजिए, 10 काउंट कीजिए। जिन्हें सुविधा ना लगे वह 5 तक भी कर सकते हैं। 10 तक करेंगे बेटर हो। बीच में अगर गिनती भूल जाए तो 1 से दोबारा शुरू करें। याद करने की कोशिश नहीं करनी। ध्यान श्वास के आने और जाने पर ही केंद्रित रहे।
काउंटिंग एक मन को टिकाने की क्रिया है, उस पर फोकस नहीं करना, फोकस श्वास और प्रश्वास पर ही रखना है। काउंट कहीं भी भूल जाए कोई परेशानी नहीं, दोबारा बंद कर दो। कुछ क्षण हम इसी काउंटिंग पे रहेंगे। ध्यान केवल सांस पर रखना है, काउंटिंग पर रखना है। मन में इसके अलावा कोई विचार नहीं आना चाहिए। अवेयरनेस सिर्फ सांस पर रहे। यदि कोई विचार आता भी है तो उसके पीछे न जाए, उन्हें अपनी काउंटिंग शुरू कर दी। डिस्टर्बेंस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने उस डिस्टर्बेंस का केवल साक्षी बनना है, उसके साथ नहीं होना। ध्यान केवल श्वास के आने जाने की गति पर रहे और काउंटिंग पर। काउंटिंग बीच में छूट जाए, उन्हें एक से शुरू करें। धीरे धीरे श्वास की काउंटिंग करते हुए हम विचार शून्यता की ओर चले जाते हैं। मन में केवल श्वास और गिनती, ये दो ही भाव रह जाते हैं।
कोई विचार नहीं है। विचार आ रहा है तो उसे छोड़कर दोबारा काउंटिंग पर आ जाइए। इस विचार शून्यता की स्थिति में अब आप ये महसूस करें कि आप एक जंगल में एक गुफा में बैठे हैं। संसार से बिल्कुल दूर, आसपास कुछ नहीं है, केवल आप एक गुफा में हैं, बाहर जंगल है। केवल इस विचार पर टिकिए आप संसार से बहुत दूर जा चुके हैं। महसूस कीजिए कि आप अकेले गुफा में ध्यान में बैठे हैं। धीरे धीरे आप ये सोचिए कि गुफा जंगल में भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक गुफा है जिसमें आप बैठे हैं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर शून्य है, आकाश है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ क्षण इसी अवस्था में अपने आप को महसूस कीजिए कि आप एक गुफा में हैं। आप और गुफा के अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप इस विचार पर आए कि अब गुफा भी नहीं है।
आपके नीचे जमीन भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है। आप आकाश में बिना किसी आधार के बैठे हैं। इस समय आप स्वयं को भार मुक्त महसूस करेंगे। आप बिना किसी आधार के आकाश में स्थित हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को भी ड्रॉप कर दीजिए। आप महसूस करें कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, एक प्रकाश का पुंज हूँ, एक लाइट हूँ जो आकाश में बिना किसी आधार के स्थित है। आप शरीर से अलग हो चुके हैं। आप प्रकाश का एक स्रोत मात्र रह गए हैं। एक लाइट जो आकाश में कहीं भी आ जा सकती है, एक ऐसा प्रकाश का पुंज जो हवा में विचर रहा है, आकाश में विचर रहा है। यह प्रकाश का पुंज ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों में से होता हुआ कहीं भी आ जा सकता है।
राणा जी तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, काफी देर हो गई। आप सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल लें और आंखों को अपने दोनों हाथ रगड़ के अपने ऐसे करें, थोड़ा सेक दें आंखों को, हाथों गरमाइश। ओवर टू यू आशु जी। राणा सर का हो सकता है किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया हो। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल इसके बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आगे जहां हम भक्ति योग की ओर बढ़ रहे हैं उसमें यही कहा गया है कि जहां चाहे हम जितना भी कर्म कर लें या जितना भी हम किसी रास्ते पर चले, पर जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हम उस रास्ते में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें ही जरूरी हैं। और जैसे कल सर ने भी बताया था कि मेडिटेशन, दोनों चीजें इक्वल चलती हैं कि मन शांत होगा तो मेडिटेशन होगा, और मेडिटेशन करेंगे तो मन शांत होगा। मुझे तो काफी अच्छा लगा। शायद हम खो ही गए थे, अगर बत्रा सर ना जगाते तो शायद हम बैठे ही रह जाते। आज हमें पता ही नहीं चला कि राणा सर चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा और सर लगा। से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे सर भी डॉक्टर के हमेशा कहते होते थे कि क्या कितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना डाइजेस्ट किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ही हमारे शरीर को शक्ति देगा। ऐसे ही हमने कितना सुना वो अलग पार्ट है कि सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, लेकिन डाइजेस्ट कितना कर पाए हम वो हमारे को शायद ज्यादा लाभकारी होगा। तो कल हम सबके विचार भी जानेंगे कि सबको कैसे मेडिटेशन के बाद क्या अनुभव हुआ, और राणा सर भी शायद कुछ ना कुछ कंक्लूड तो करना चाहते होंगे इसके बाद। हो सकता है कुछ उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जो उनका लेफ्ट हो गया, तो इसी चर्चा को हम कल कंक्लूजन के बाद और फिर आगे छठे अध्याय पर चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हमने आंतरिक गुफा में प्रवेश किया और अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल, पवित्र, और कुछ मुझे तो ये भी महसूस हुआ कि जैसे कानों को एक स्पेशल ठंडक मिलती है वो भी लगी। अंदर तो जो है ऐसी, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ही इतने टाइम के लिए बैठी हूँ, 2-4 मिनट के लिए हो जाता था, लेकिन बहुत अच्छा रहा सेशन, हल्का महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा। पूरी तरह से जैसे अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हम निर्विचार हो जाते हैं। आज वो श्लोक पूरी तरह से हुआ, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा इन नासिका के अग्रभाग में, और आंखें तो अपने ऑटोमेटिकली ही मिच जाती हैं। ये पूरा हमारे श्वासों के ऊपर ही ध्यान रहा। 10 टाइम्स तो सिर्फ 10 टाइम्स तक ही किया, उसके बाद काउंटिंग तो बंद ही कर दी, श्वासों पर ही ध्यान रहा हमारा तो बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार गनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन में आके, तो पूरी तरह से अंतःकरण को निर्मल किया। राणा साहब का, आशीष जी और बत्ता साहब को बहुत बहुत थैंक यू, और सारी संगत से जो मिलके किया ये और भी अच्छा लगा। बहुत सार्थक रहा आज का सेशन। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमें कल का सेशन भी हमने बड़ी शांति के साथ, और लास्ट में एक अंतःकरण की जैसे कहते हैं ना शांति मिली थी सर की वो स्टोरी सुनने के बाद, कि वो मार्शमेलो वाली जो सर ने स्टोरी सुनाई थी। और आज का सेशन भी पता नहीं सर ने इंटेंशनली लेफ्ट किया है या हो गया है उनका, वो सोच रहे होंगे कि जब जागेंगे जाग जाएंगे, मैं चलता हूँ इनको ध्यान में लगाकर शायद तो बत्रा सर से रिक्वेस्ट की कंक्लूड करें और फिर हम आज जो है मेडिटेशन का नशा रहने दो, आज लाफ्टर नहीं, कल करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन का अपना नशा 2 पैक के नशे से ज्यादा होता है, तो आज इसको डिस्टर्ब नहीं करते। आज सिर्फ स्माइल करेंगे सर, स्माइल। आप करवाइए। आशु मैडम, आशु मैडम, बत्रा Only सर smile. बिल्कुल ठीक। आशु मैडम प्लीज, बत्रा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस दिन मेडिटेशन करो उस दिन लाफ्टर चैनल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिटेशन का नशा होता है ना उसमें ही आंखें इतनी बंद रहती है ना, अभी तक खुलने को नहीं हो रही। नहीं ये तो है, बहुत ही अच्छा रिलैक्स हुआ है। कभी भारी लग रहा था शरीर और कभी हल्का लग रहा था, तो सब उसी आनंद में रहें। और कल हम भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी प्रसन्नता और सबकी वाइब्रेशंस, वो हम इतनी दूर दूर है, कोई कनाडा है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं पर है, बट वो फील हो रही है एक दूसरे की वाइब्रेशंस की, सब शांति अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू राणा सरकार, सारे ग्रुप का। बिल्कुल।